कल हम लोग एक्सरसाइज 1C का कहाँ तक बनाए थे जी? तो 6 नंबर पे बनाए थे। और 7 आराम से बन गया होगा कि ट्रू फॉल्स करना था। यस सर। 8 में जो कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पावर सेट। क्या पढ़ना है? पावर सेट। जो एनसीईआरटी के सिलेबस से डिलीटेड कर दिया गया। पावर सेट सेट में खाली वही डिलीट किया है, पावर सेट। अब पावर सेट से बाद 3 सवाल दिया हुआ है, तो डिलीट कहाँ किया था? डिलीट कहाँ किया था कि नहीं? अब देखते हैं एक वर्ड को समझते हैं। पहले पावर सेट होता है क्या? पावर सेट में अलग से कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा केस है। जैसे ध्यान से रखिएगा, बात नहीं करेंगे। ए में कितना लिखा हुआ है? एलिमेंट फाइव एलिमेंट है, 1 है। तो इसका पहले सबसेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसेट। ए का लिखे सबसेट। क्या क्या बनेगा जी? 1 2 1 2 आ जाएगा। कभी सबसेट क्या का बना? क्या का बना? तो इसी ए का लिखना पावर सेट। तो पी ऑफ ए, पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। अलग से कुछ नहीं करना है। जो सबसेट है ना, इसी सबसेट को मिलाकर एगो सेट बनाना है। मतलब इसी सबसेट के बाहर ही एगो कर्ली पे लगा देंगे और इसको मिलाकर बना देंगे सेट। यही कहलाएगा पावर। यानी सबसेटों का सेट होता है। पावर सेट जो है, इस सबसेट क्या होता है? सेट। ये था सबसेट। अभी हर एक सबसेट से मिलाकर बना दिए नया सेट। अब इस को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पावर सेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए, एकरा में कुल कैगो सबसेट था? कैगो? अब पावर सेट में कैगो एलिमेंट है? कैगो? जितना सबसेट उतना ही पावर सेट में एलिमेंट, दोनों बराबर है। कि पावर जो पावर सेट है उस सबसेट से ना बनेगा जी। तो जैगो सबसेट उतना ही क्या बनेगा? ठीक उसी प्रकार से ये बताइए, ए में अगर ए बी और सी है ना, इसका सबसेट लिखेंगे ना, क्या क्या लिखेंगे? ए बी सी, ए बी ए सी और बी सी, ए बी सी आ जाएगा। बना के नहीं बना? अब इन सभी को मिलाकर अगर एगो नया सेट बना देंगे, एक क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब पावर सेट में क्या एलिमेंट है? कैगो? देखिए डिफाइन करना लिखेंगे, ठीक है। जो पावर सेट है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। दिया हुआ सेट का जितना सारा सबसेट है, दिया हुआ सेट का जितना सा क्या है? सबसेट। इन्हीं सब सेटों को मिलाकर क्या बना रहे हैं? सेट। क्या बना रहे हैं? सेट। और सेट को तब क्या बोलेंगे? पावर सेट। मतलब दिया हुआ सेट के जितना सारा बनेगा सबसेट, उसको सबसेटों को मिलाकर एक नया सेट बनाएंगे और उस नए सेट को बोला जाएगा पावर सेट। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? और पावर सेट में एलिमेंट की संख्या टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? The set of all subset of given set is called power set. It is denoted by P of A. इसको P of नहीं हो पड़े। The set of all subset of given set, यहाँ से टिका पड़े। Given set मतलब जो दिया हुआ सेट है ना, given set का क्या लिखना है? all subset। दिया हुआ सेट का all subset से क्या बनाएंगे? सेट। क्या बनाएंगे? क्या कहेंगे? पावर सेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिए हुए सेटों का सारा सबसेट, दिया सेट का क्या बनेगा? सारा सबसेट का क्या बनाएंगे? सेट। ओकरा क्या बोलेंगे? पावर सेट। अब पावर सेट को किस से डिनोट करते हैं? पी ऑफ ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे एग्जांपल में ए में आ गया 1 और 2 आया था, तब पहले लिखते हैं सबसेट। लिखते हैं सबसेट, सबसेट ऑफ ए लिखते हैं।
ए में कौन बनेगा जी? 1 आएगा, 2 आएगा, 1 2 आएगा, टोटल करेगा आया करेगा आया। अब हमको लिखना है पी ऑफ ए, लिखना है पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो सब सेटों को ही लिखकर वो करवा देंगे सेट। 1 2 1 2 इसको सेट आया कि नहीं आया? अब पूछा जाएगा एन ऑफ पी ऑफ ए, इसको पढ़ने का तरीका देखिएगा। नंबर एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। नहीं, पावर सेट ऑफ ए में कुल कैगो एलिमेंट है? कैगो एलिमेंट है? तो देखिए तो ई और ई दोनों बराबर कि नहीं बराबर है? एक फिर यहाँ से जड़ बूटी आ गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बराबर टोटल नंबर ऑफ बराबर 2 का पावर n। तो दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान से देख सुन को नहीं है ना, अगर एक सेट में 5 एलिमेंट, कितना एलिमेंट है? 5। अगर आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कै को बनेगा? 32 2 का पावर 5 हो जाएगा 32। अब बोलेगा एक सेट में 4 एलिमेंट है, कै एलिमेंट है? बोलेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा? 16। यानी सबसेट पूछे तभी 2 का पावर n, पावर सेट के एलिमेंट पूछे तभी 2 का पावर n। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? ध्यान से देखना 1c का क्वेश्चन 8 हो गया था पहले। 8 में देखिए क्या चीज बोला गया है। ए में लिखा हुआ एक सेट है, ए में 3 एलिमेंट है ए बी और सी। बोला गया है कि पी ऑफ ए निकालिए और साथ में बोला कि पी ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए में कब एलिमेंट वो निकालिए। तो पावर सेट ऑफ एलिमेंट लिखना है, पावर सेट लिखना है। हम बताए थे कि सब सेट क्या बनता है सेट, तो पहले का सबसेट लिखे। तो बताइए एक में क्या एलिमेंट है? तो टोटल सबसेट क्या बनेगा? 2 का पावर 3 8 गो। लिखेंगे पहले ए का ए लिख लेंगे, एलिमेंट में कर ली ब्रैकेट तो क्या बनेगा? सेट है ना। फिर बी का, फिर सी का, फिर आ जाएगा ए बी, फिर आ जाएगा ए सी, फिर आ जाएगा बी सी, फिर आ जाएगा ए बी सी और आ जाएगा आया कि नहीं आया? यस सर। और आपसे पूछता है एन ऑफ पी ऑफ ए, पावर सेट ए में कै एलिमेंट है? इनके लिखेगा तो 8 गो। नहीं तो बताया था फॉर्मूला 2 का पावर n, 2 का पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा? 8। आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से इसका लिखना है पावर सेट। बताए थे पावर सेट सब सेटों का सेट होता है। एकर पहले सबसेट लिखे, एकर में क्या एलिमेंट है? 3 तो निकला जी, 2 है, इतना जोड़ा ना आया हुआ है जी। ध्यान से लिखा 1 सिंगल से बने 1 फिर 2 3 ये बन गया, ये बन गया। एक और ना देंगे जी, अब फिर बनेगा खुद वाला 1 2 3 अरे बन जाएगा। कुल कै एलिमेंट हो गया? और आपसे पूछा है एन ऑफ पी ऑफ ए, देखा में मतलब 2 का पावर 2 बराबर 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर पूछा कि एक सेट ए बराबर था, ये ए बराबर आपसे पूछा पावर एन ऑफ पी, एन ऑफ पी पावर सेट में क्या एलिमेंट है? एन ऑफ पी एलिमेंट पूछ दिया है 1 कैसे? ए बराबर क्या है? ए बराबर हाई मतलब क्या एलिमेंट? कुछ नहीं, मतलब n बराबर कितना जाएगा? 0। n बराबर तो देयर फोर n ऑफ p ऑफ a है ना। यस सर। तो जानते हैं कि 2 का पावर n होता है और 2 का पावर कितना रहेगा? 0। संसार में किसी का पावर 0 कितना रहेगा? आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे फाइव ये सबसेट ऑफ एवरी सबसेट है ना। तो क्या फाइव का नहीं बनेगा सबसेट? बनेगा। ठीक है देखिएगा, ए में लिखा है 1 3 5, बी में लिखा है 2 4 6 और सी में लिखा हुआ है 0 2 4 6 लिखा हुआ है और 8 भी लिखा हुआ है। इसको बनाना है यूनिवर्सल सेट, ऐसा यू हो गया यहाँ तक। बताए थे यूनिवर्सल सेट क्या होता है?
दिए हुए सेटों का सुपर सेट बनता है, यानी दिया हुआ सेट का हर एक एलिमेंट इसमें पाया जाना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट मिला के लिख लीजिए, सबको मिला के लिख देंगे जरा। 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। 7 9 10 11 12 इधर हानि हो जाएगा, हो जाएगा। हानि हो जाएगा। हानि नहीं हो जाएगा तो हो सकता है। तो दिक्कत यहाँ तक। अब रह गया बात 12। ये 12 क्या कहता है, एक दिन पहले पता थे, इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं? ए वाला बी और बी वाला। तो उसी को मैं सबसे में डिफाइन किए थे कि अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए वाला किसमें है, बी में, और बी का सबसेट है ए में, तब बताए थे कि ए बराबर क्या होता है, बी। ए बी का सबसेट है, बी दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तब क्या कहा जाएगा, इक्वल। क्या कहा जाएगा? आप किसी दूसरे को चोरी करवा रहे हैं, चोरी आपको चोरी है, दूसरा कोई आपको चोरी करवा रहा है, तो दोनों बराबर चल रहे हैं। लेकिन खाली आप चोरी करवा रहे हैं तब बराबर नहीं ना जी, एक नहीं दिखाएंगे। तो देखिएगा कहानी क्या करता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है, बी इज सबसेट ऑफ सी। बी किसका सबसेट है, और सी किसका सबसेट है, ए का। तो प्रूव करिए कि ए बराबर क्या होगा, सी। हमको ए बराबर सी लाना है जी। तो ए बराबर सी लाने के लिए अगर हम दिखा देंगे कि ए सी का सबसेट है और सी ए का सबसेट है, तो ए बराबर सी आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो सिंपल करके इससे आसान कुछ होगा संसार में। हम मान लीजिए एक काम करते हैं, कोई भी चीज हम यहाँ से कुछ उठाकर उनको दिए और ये उठाकर आपको वहां देते, ठीक है। तो ये मान मार्कर है, हम यहाँ से उठाकर वहां दिए और ये वहां दे दिए, तो ये मार्कर कहाँ पहुंचा, वहां कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम ए को दिया और ये कहाँ दिया, बी को, हमारे किसके पास गया, किसके पास, गया कि नहीं गया। तो दिक्कत यहाँ तक ध्यान से वही समझना है। ए का सबसेट है, बी का सिंस दिया हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए का सबसेट है, बी का, यानी ए का सब एलिमेंट कहाँ गया होगा, बी में, और बी के का सबसेट है, सी का, तो बी का सब कहाँ गया है, सी में। ए वाला कहाँ गया था, बी में, बी वाला कहाँ गया, सी में। ए वाला का सी में गया कि नहीं गया, नहीं गया। ए वाला सब कहाँ जमा किया था, बी में, बी वाला सब कहाँ जमा कर दिया, सी में, करना दिया जी। ये सी में नहीं गया, गया कि नहीं गया। देयरफॉर कह सकते हैं कि ए सबसेट तो क्या आ जाएगा, सी। ए क्या सी का नहीं बनेगा, सबसेट बनेगा नहीं बनेगा। ए सी का सब बन गया और वहां दिया हुआ है सी के का सबसेट है ए का, एंड सी सबसेट ऑफ ए। ए सी का सबसेट है और सी ए का सबसेट। जब दो सेट एक दूसरे में सबसेट बन जाए तब कहते हैं कि दोनों सेट आपस में क्या हो गया, बराबर। तो दिक्कत यहाँ तक, अरे ए वाला बी के पास दिया, बी वाला कहाँ टूट गया, तो ए वाला बी कहाँ चला गया, खत्म कहानी। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो कोई चीज यहाँ पर है कि बोला इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो प्रूव दैट है ए इज सबसेट ऑफ 5, तो प्रूव दैट ए इक्वल टू 5, यानी ए 5 का सबसेट है। और हम लोग जानते हैं कि 5 किसका होता है, ए का। 5 तो सबका होता है जी, ए 5 का सबसेट, 5 ए का सबसेट, दैट मींस ए बराबर 5 बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। ए बी का सबसेट, अभी ए का सब एलिमेंट 5 में और 5 का सब एलिमेंट ए में, तो कैसे बराबर, जब ए और 5 बराबर तभी ना पॉसिबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, उसके बाद 14 बताना है सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स, लेकिन कारण के साथ, रीजन के साथ, ऐसा ही नहीं तुक्केबाजी नहीं मार देना है। इसका सत्य होगा, असत्य होगा। State whether true or false. ध्यान सुनिएगा, समझते चलना है ना।
पहले यहाँ से यहाँ तक कि ये कंडीशन पूरा होना चाहिए, तब देन क्या है कंक्लूजन दिया होता है, तब देखेंगे क्या कंक्लूजन उसका होगा कि नहीं होगा। पहले इस स्टेटमेंट को समझिए, इतना दिया हुआ है, इसका यूज करिए, यूज करने के बाद जो आएगा उसको तब इसमें चेक करिए क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। जो दिया हुआ रहेगा अगर सही आएगा तो ट्रू, अगर गलत आएगा तो false। जिससे बोला गया है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ये किसका सबसेट है? किसका है? मान लेते इसको समझने के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल है, तो इक्वल टू नहीं लगा। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए प्रॉपर सबसेट किसका है? बी का। एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, कहता है ए बी का सबसेट हो गया, और एक्स जो है तो बी से बिलोंग नहीं करता है, तो एक्स ए से बिलोंग नहीं करेगा। ट्रू या फॉल्स? ए बी का सबसेट है और एक्स को हम एलिमेंट लिए और वह एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करता है, बी का एलिमेंट नहीं है, तो वह एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं होगा। या सही है गलत? सही है ना भाई जी? ए बी का सबसेट नहीं, ए वाला सब कहाँ होगा? बी में। और एक्स जब बी ए में ही में आ जाएगा, आएगा। देखिएगा एग्जांपल से, मान लिया हम ए बराबर मान लिया 1 और 2 और बी बराबर मान लिया हम 1 2 और 3, तो देखिए ए का बी का सबसेट है कि नहीं है? लेकिन अब ऐसा मानना है कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एक ऐसा एलिमेंट मानिए जो बी से बिलोंग नहीं करता है, तो 1 2 3 करता था। मान लिए लेट करते कि 5 देखिए बी से 4 बी से बिलोंग नहीं करता है, 4 बी से नहीं करता है, क्या 4 ए में गया है? 4 ए में है, ये सही नहीं करा जी। Therefore 4 does not belong to A, मतलब ट्रू। अब ऐसा समझना तब से बस समझिए, ए बी का सबसेट है यानी ए का सब एलिमेंट किसमें होगा? बी में। ए का सब किसमें कहाँ होगा? बी में। और जब बी एम है ये नहीं है एक्स तो एम हो जाएगा, एम हो जाएगा। जब बड़ा ही चीज है डी में कहाँ से होगा? नहीं होगा जी। उसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड अभी जस्ट बता दिए, ए अगर 5 का सबसेट है तो ए बराबर 5 होगा। ट्रू या फॉल्स? ए 5 का सबसेट है तब 5 ए का सबसेट होता ही होता है, ए बराबर 5 ट्रू हो जाएगा। थर्ड आता है, सोच समझ के बताइएगा, बहुत मजा आएगा। बढ़िया से एलिमेंट अब बिलोंग्स टू का साइन देख लीजिएगा, ऐसी तुक्के बाजी मत मारिएगा। इस सबसेट का है ना, सी और सबसेट है। इफ ए बी सी आर 3 सेट, ए बी सी 3 सेट है, इस प्रकार से समझ दैट ए इज बिलोंग्स टू बी, ए किससे बिलोंग करता है? बी। यानी जो ए है वो एज एलिमेंट होगा जी। ए किसका एलिमेंट बना? बी का। ए किसका एलिमेंट? बी का। और बी क्या है? सबसेट। बी का है सबसेट, ए का सबसेट सी का। तो ए बी सी का सबसेट होगा, सही या गलत? कैसे फॉल्स? ऐसे लिखे और फॉल्स हो जाएगा। ए बी में, बी सी में, तो ए सी में नहीं होगा, नहीं होगा। काहे नहीं होगा? बस तो के बारी मार रहा था, ट्रू या से फॉल्स, ट्रू नहीं तो फॉल्स। सही तो बता, बताइए, आप बता भी थे फॉल्स, लगाइए दिमाग, इसीलिए ठीक बताने के लिए, इसलिए ध्यान से देखिएगा ना। कारण क्या है, हम सबसे एग्जाम्पल समझाते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहता है कि ए बी सी 3 कोई सेट है, मान लेते हैं, सुन करते हैं, लेट मान लेते हैं ए बराबर, ए में क्या मान लिया? मान लिए, और ये कंडीशन पूरा होना चाहिए, तब ने क्या बारे में सोचेंगे जी? अब बोल रहा है कि ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ए बी का क्या है? एलिमेंट है। ई जो होगा जस का तस बी का एज एलिमेंट नहीं बनेगा, यानी जब बी लिखेंगे तो बी में खाली 1 होना चाहिए, नहीं 1 के साथ कर्ली ब्रैकेट है।
तब ना बनेगा जी। यस सर। इसके अलावा एक टू है, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान सुनने पहले कहा क्या रहा है, सेट ए में मान लिया हम ए वन मान लिया, क्या मान लिए वन। अब कहता है ए इज बिलोंग्स टू बी, ए बी का एक एलिमेंट है, क्या है एलिमेंट। ए जो यहाँ है वो जस्ट प्लस बी में एज एलिमेंट बना कि नहीं बना, इसके अलावा उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है उसके बाद इसको पूरा कर ली, अब इसको देखते क्या हमको सी लिखना होगा, तो सी वाला कैसे लिखेंगे, ध्यान से लिखिए। सी कहता है कि बी इज सबसेट ऑफ सी, बी के का सबसेट है, तो बी का सब एलिमेंट कहाँ होगा, ये दोनों तो कन्फर्म सी में होगा ना, एक अलावा उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दो कराना ही थी, मतलब 1 भी रहेगा और 2 एक्स्ट्रा 3 है, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन तीनों मिला के देखिए तो कंडीशन है कि नहीं है, ए इज बिलोंग्स टू मेरा बी है कि नहीं है। अरे ई वाला देखिए ना, ये बिलोंग मेरा बी से नहीं कर रहा है, ये वाला एलिमेंट जो है क्या बी से बिलोंग करेगा नहीं करेगा, लेकिन ऐसे लिख देंगे सही हो जाएगा, ऐसे लिखने पास ही हो जाएगा कि वन है कि वन किसका कर्ली ब्रैकेट है ना, जस्ट का तस लिखेंगे तब ना बनेगा आपका एलिमेंट। अब एक में अगर लगा देंगे हम ऐसे बाव तो ये बन जाएगा सब, क्या बन जाएगा सब। ए मेरा बी का एलिमेंट बन गया, और साथ में देखिए बी का सब एलिमेंट का सी है कि नहीं है ना, एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। तब कहता है देन ए इज सबसेट ऑफ सी, क्या ए सी का सबसेट होगा या नहीं, ए का एलिमेंट क्या सी में है या नहीं, देख के बताइए। दिख तो रहा है आपको, नहीं है क्यों नहीं है, नहीं है सर। अरे यहाँ वन एज एलिमेंट है, वन का सब कर्ली ब्रैकेट सिंस वन बिलोंग्स टू ए, वन ए का एलिमेंट है बट वन डज नॉट बिलोंग टू सी, वन सी से बिलोंग नहीं करता है, ई वाला करता है सी से बिलोंग। सी का एलिमेंट ई ना बन रहा है और ई वन ऐसे ना बन रहा है, वन ए का, लेकिन वन का कर्ली ब्रैकेट के साथ सी का ना बन रहा है। हम क्या बोले सबसेट तभी होगा जब ए का एलिमेंट सी में होगा, तो ए का एलिमेंट वन था तो वन सी में नहीं ना है, मतलब तब ट्रू या फॉल्स, क्या आ जाएगा, देयरफॉर कहते हैं ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ, मतलब जो बोला था क्या बोला था, वो दिक्कत यहाँ तक। ठीक इसी प्रकार से अगला में हमने क्या बोल दिया है, अगला में बोल दिया है कि ए बी का सबसेट है और बी सी का एलिमेंट है, यानी पहले एलिमेंट बाद में सबसेट यहाँ पर है। अगला में क्या, पहले सबसेट बाद में क्या कर दिया है एलिमेंट, फिर उसको बना कर